जय हिंद, सलाम, स्वागत। 23 मार्च 2025 शहीदी दिवस है। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को आज के दिन शहादत या कहीं फांसी दी गई थी या मौत हुई थी। आप लोग याद कर लीजिएगा अगर आपको लगता है इन महान वीरों ने कुछ किया था देश के लिए तो। नहीं तो मेरा कोई आदेश और रिक्वेस्ट तो है नहीं, मैं तो मानता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो राजगुरु भगत सिंह सुखदेव के लिए नहीं, क्योंकि इतने छोटे व्यक्ति नहीं है ये तीनों जिनके बारे में मेरी कोई औकात है कि मैं इनके बारे में कुछ बोल पाऊँ। मैं बात करने वाला हूं, जो आपने टाइटल से देख लिया होगा, ICHR JRF 2025 के लिए जो इंटरव्यू होने वाला है 24 मार्च यानी कि कल से, उसको लेकर कुछ समस्याएं हैं आपकी, उसके जवाब दूंगा आपको। कुछ समस्याएं नहीं, उलझने हैं आपकी, उनके भी जवाब मिलेंगे आपको। और कुछ ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम हो सकता है इस संस्थान के लिए फॉर्म भरा है और सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, उनकी समस्याओं के समाधान के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात जो ध्यान से समझ लीजिएगा, अपने सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, रिसर्च प्रपोजल प्लस पीपीटी को साथ लेकर जाइएगा। पीपीटी का फॉर्मेट क्या है, बनाना कैसे, वो सभी समझा दूंगा इस वीडियो में। बस अपना समय और अपना ध्यान मुझको थोड़ा सा दे दीजिएगा। 166 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए, 166। और इन 166 में से केवल 9 बच्चे ऐसे हैं, 9 स्टूडेंट, जिनका सिलेक्शन हुआ है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, केवल 9 बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के इंटरव्यू के लिए। बाकी के जो सभी बच्चे हैं 157 के आसपास, जिनमें से 87 बच्चे ऐसे हैं जिनका चयन हुआ है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए, और लगभग 60 के आसपास बच्चे ऐसे हैं, और ये बाकी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मॉडर्न के लिए। यानी कि लगभग 1 से लेकर 3% के बीच में बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मिडिवल हिस्ट्री के लिए। बाकी 96 to 97% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मिडिवल और मॉडर्न के लिए। अब आपको बनाना है अपना प्रपोजल, जो कि बना चुके होंगे, और प्रेजेंट कर देना है। और इंटरव्यू 24 और 25 मार्च को है, ये ध्यान रखिएगा। 24 मार्च को जिनका इंटरव्यू है वो बच्चे, और 25 मार्च को जिनका इंटरव्यू वो बच्चे, लिस्ट के अंदर अपना अपना शेड्यूल जरूर चेक कर लीजिएगा डेट के साथ में, ठीक है। और इंटरव्यू ऑफलाइन है, आप सभी जानते हैं। आपको दिल्ली में पहुंचना है दिए गए वेन्यू पर, वहां जाके आपको इंटरव्यू अपना देना है, ठीक है। और वेन्यू कोई नई चीज़ तो है नहीं, आपको मालूम है कि इंटरव्यू के लिए कहाँ जाना है आपको। फिर भी जो बच्चे नए हैं उनको मैं ब्रीफली बता देता हूँ। जो आपके वेन्यू का इंटरव्यू होगा वो है आपका इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, 35 रोसा रोड। कभी आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में पड़ती है जगह साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली में आप पता करेंगे, वहाँ आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। बड़ी छोटी सी जगह है और पहुंच जाएंगे आप जाके, ठीक है। बना के ले आना है आपको पीपीटी। अब पीपीटी को लेकर है समस्याएं, उसके बारे में भी हम बता देते हैं आपको। और हाँ, पीपीटी हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में आप बना सकते हैं, इसकी कोई बाउंडेशन है नहीं, लेकिन मिक्स नहीं कर सकते हैं। या प्रॉपरली हिंदी में लिखिएगा सब कुछ, या प्रॉपरली इंग्लिश में लिखिएगा सब कुछ, तो इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, इंटरव्यू देते वक्त में आपकी लैंग्वेज चाहे तो आप बाइलिंगुअल कर सकते हैं, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं को मिक्स करते हुए भी अपने सवालों के जवाब को आप प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिएगा। एक विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है कि अगर आपने मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को लेकर ही अपना प्रेजेंटेशन बनाया है और आपने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, तो आपका जो भी टॉपिक प्रपोजल का होना चाहिए उसी स्ट्रीम का होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि एंट्रेंस जब आपने भरा था तो आपने एंट्रेंस में जो क्वेश्चन क्वालिफाई किए वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के थे, और आप टॉपिक लेकर जाएंगे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा। समझ तो गए होंगे। अब और बात, सवाल है कि पीपीटी कैसे बनाएं। 4-5 स्लाइड आपको बनाकर लेके जाइएगा जरूरी रूप से, और मैक्सिमम आपको इसमें 8 स्लाइड का ऑप्शन दिया गया है कि 8 स्लाइड आप बना के लेके जा सकते हैं, और 8 से 10 मिनट का आपको समय मिलेगा। लेकिन 8 से 10 मिनट के इस टाइम में क्या क्या बोलेंगे, ये जो समस्या है ना आपकी। और हाँ, कुछ विशेष कंडीशन में अगर आपको कुछ मेडिकल इशू है या कोई और भी इशू है, तो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन भी लिया जा सकता है, अगर आप उसकी सूचना पहले से संस्थान को दे देते हैं तो, ठीक है, वो अलग बात है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे। आपका टॉपिक यानी कि शोध की समस्या क्या है, आपको उसको मेंशन करना है क्लियर, पहली सिलेबस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में।
दूसरी और मेजर स्लाइड आपकी है कि जिस विषय पर आप काम करना चाहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत में, आपका टॉपिक संस्थान को और आपके विषय के माध्यम से समाज को क्या हेल्प कर सकता है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको सेकंड स्लाइड में, जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना, वहां लिखना है, मेंशन कर देना है। और अपनी बात को और पुश करने के लिए कोई और अलग से रेफरेंस देना चाहते हैं, कोई कोटेशन देना चाहते हैं, उसको भी इंट्रोडक्शन में फ्रेम कर दीजिएगा। थर्ड स्लाइड पे आते हैं। थर्ड स्लाइड में आपको देने हैं आपका जो प्रेजेंटेशन आपने तैयार किया है, जिस विषय पर आप रिसर्च करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, आपके उस रिसर्च की हाइपोथेसिस क्या है, इंक्लूडिंग आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी परिकल्पना क्या है, और जिस विषय पर आप काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है पीपीटी में। पीपीटी में कोई चीज एक्सप्लेन नहीं करी जाती, सिवाय पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातों को मेंशन कर दिया जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। विशेष रूप से ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद में आपको मेंशन करना है फिफ्थ स्लाइड में आपके क्या क्वेश्चंस रहेंगे, किन विषयों की समस्याओं का समाधान, माफ करिएगा, अपने विषय की कौन कौन सी समस्याओं का, प्रश्नों का समाधान आप खोजना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं। और लास्ट में लिखिएगा आपके जो ये भी आप काम करना चाहते हैं 2 से 2.5 साल में, उसका रिलेवेंस क्या है, उसकी क्या महत्वपूर्ण उपयोगिता है वर्तमान समय में और आने वाले समय में, इसको आपको मेंशन कर देना है। और सबसे लास्ट स्लाइड में आपको प्रस्तुत कर देने हैं उन सभी किताबों की, सभी पुस्तकों की सूची जिनका सहारा या उपयोग करेंगे या करेंगे अपने रिसर्च कार्य के प्रोजेक्ट के दौरान में। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। और 3 बातों का विशेष तौर ध्यान रखिएगा इंटरव्यू के लिए, अपने विषय की समझ, विषय के ऑब्जेक्टिव, विषय के इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव है, सभी आपको टिप्स में होने चाहिए, ब्रेन में होने चाहिए। आपके रिसर्च के क्वेश्चन क्या है एंड रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका इफेक्ट, इम्पैक्ट, साइड इफेक्ट फिर से आपके दिमाग में होना चाहिए। आई कांटेक्ट जरूर रखिएगा और जो बोल रहे हैं उस पर टिके रहिएगा, एक वकील की तरह। जिस प्रकार वकील अपनी बातों को रखता है कोर्ट में जज के समक्ष सही को सही कहने के लिए और गलत को गलत कहने के लिए, उसी प्रकार भी आपको अपनी वाक क्षमता के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपना प्रभाव भी सकारात्मक